पितामह भीष्म, महाभारत के महानायक, जिन्होंने भगवान कृष्ण को कृष्ण के रूप में पहचाना ही नहीं परंतु उनको प्रतिष्ठित भी किया। कई गुण बताए उन्होंने भगवान कृष्ण के कि कृष्ण भगवान क्यों हैं। एक बार फिर से उनका श्रवण करेंगे। पिछले 2-3 दिन से इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं भीष्म पितामह, हम जानते हैं, मानते नहीं, हम जानते हैं कृष्ण ही समस्त लोगों की उत्पत्ति और विनाश के कारण हैं। इन्हीं द्वारा ये चराचर विश्व रचा गया है। यही अव्यक्त प्रकृति कर्ता सर्वभूतों से परे सनातन ब्रह्म है। यही सबसे बड़े पूजनीय हैं और जगत के सारे सद्गुण इन्हीं में प्रतिष्ठित हैं। ये सब बातें उन्होंने, ये सब गुण, ये सब लक्षण उन्होंने श्री कृष्ण के बताए, जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा अवतार के रूप में सब राजाओं के मध्य में हुई। अब कई राजा वहां पर ऐसे थे जिनको ये बातें अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? अहंकार के नाते, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, मोहासन होने के कारण, मायाग्रस्त होने के कारण, जो भी कह लीजिए, सत्य से जो दूर है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, तमोगुण से रजोगुण से जो अभिभूत है उस व्यक्ति के लिए, तमोगुणी बुद्धि के मालिक के लिए, रजोगुणी बुद्धि के मालिक के लिए ये निर्णय करना कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, कौन सा रास्ता ठीक है, किसको भगवान माना जाए किसको ना माना जाए, इस सब में क्या रहता है? कंफ्यूजन रहता है। किसके लिए? पितामह भीष्म के लिए कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने अंतर के दुर्गुणों का परिमार्जन कर लिया है। किसी प्रकार के काम क्रोध लोभ दंभ मद अहंकार राग द्वेष आदि से वो पीड़ित है नहीं। मन के जितने रोग हैं उन्होंने उनका परिमार्जन निवारण किया हुआ है, इसलिए वो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये इसलिए कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आश्वासन के साथ कह सकते हैं वो कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं। अब जो जो यहाँ पर इन्होंने भगवान के गुण गिनाए उनकी चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले एक बात का थोड़ा विचार करेंगे कि अगर हमारे पास अपनी बुद्धि नहीं है ये निर्णय करने के लिए कि क्या किया जाए, कौन सा मार्ग चुना जाए, किसको भगवान माना जाए किसको नहीं, अगर हमारी बुद्धि अभी सतोगुण में प्रतिष्ठित नहीं हुई, अगर हमारी बुद्धि में हमारे मन में कई प्रकार के विकार हैं, किसके चलते? विकार हैं तमोगुण और रजोगुण के चलते। तो क्या होगा, क्या स्थिति होती है? यही नहीं, रजोगुण और तमोगुण की ही बात नहीं है, सतोगुण में प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए भी धर्म का निर्णय करना कठिन होता है। असंभव नहीं तो कठिन तो होता ही है, असंभव सा जान पड़ता है। महाभारत का ही एक प्रसंग है, आप जानते होंगे कि यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हुआ था। संक्षेप में थोड़ी सी इसकी भूमिका बता दूं, थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं। पांचों पांडव वन में थे। वन में क्यों थे? क्योंकि राज्य से निकाल दिए गए थे और सबको प्यास लगी तो एक एक करके सभी पांडव जाते हैं जल लेने के लिए। धर्मराज यक्ष के रूप में उस सरोवर के पास जहां से पांडव जल लेने जाते हैं वहां पर विराजमान होते हैं यक्ष के रूप में और चेतावनी देते हैं कि इस जल को मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना मत पियो। एक एक करके सब पांडव आते हैं, कहते हैं कि हमें तो बहुत प्यास लगी है, पहले पानी पी लें, उसके बाद ये कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या प्रश्न करता है, वार्तालाप बाद में करेंगे। इतनी प्यास लगी थी उन सबको
कि उनसे रहा नहीं गया। कहते पहले जल पी लें, फिर सुनेंगे कौन क्या कह रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है और क्या प्रश्न करता है, जो भी है बाद में देखेंगे। लेकिन उस जल को पीने से युधिष्ठिर को छोड़कर एक एक करके सभी पांडव वहां पर अचेत हो गए। अचेत क्या, महाभारत में लिखा है कि मृत्यु को ही प्राप्त हो गए। फिर वहां पर आते हैं युधिष्ठिर, देखते हैं मेरे सब भाई अचेत पड़े हैं, मृत प्राय पड़े हैं वहां पर धरती पर। उनको भी आवाज आती है। युधिष्ठिर थे धर्मराज। अब जब उन्होंने यक्ष के रूप में वहां धर्म की आवाज सुनी कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बगैर तुम इस जल को ग्रहण नहीं करोगे। महाराज युधिष्ठिर भी प्यासे थे, लेकिन वही बात तुलसीदास जी के शब्दों में, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपदकाल पेखिए चारी। धर्म की जो परीक्षा है वो तो आपातकाल में ही होती है। अब बाकी के पांडव तो इस आपातकाल में, क्या आपातकाल था, कोई ऊपर से ओलावृष्टि हो रही थी, कोई भूचाल आ गया था, कोई ज्वालामुखी फट गया था, क्या आपातकाल क्या होता है? आपातकाल का सीधा सीधा सा जो एक डेफिनेशन है, परिभाषा है, सीधा सीधा अर्थ यही है, जब हम अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में पाएं जो हमारे अनुकूल ना हो। प्रतिकूल परिस्थितियां ही आपातकाल है। और जब प्रतिकूल परिस्थिति में हो तो क्या हम धर्म का पालन कर रहे हैं, क्या हमने धैर्य धारण कर रखा है, ये थोड़ा सोचने की, विचार करने की बात है। बाकी के चार पांडव युधिष्ठिर को छोड़कर, भीम अर्जुन नकुल और सहदेव, वो धैर्य धारण नहीं कर पाए। क्यों धीरज धारण नहीं कर पाए? प्यास लगी थी भाई, प्यास लगी है, पानी पी चाहिए। कौन क्या बोल रहा है बाद में सुन लेंगे। तो अगर किसी स्थान विशेष के देवता का, किसी स्थान विशेष के अधिष्ठाता का हम सम्मान नहीं करेंगे तो अवश्य ही उनके कोप का भाजन बनना पड़ेगा। कैसे? जैसे अगर किसी देश में जाना है, किसी और देश में जाना है, विदेश में जाना है, तो वहां के जो रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करेंगे तभी जा पाएंगे। अगर रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए तो देश में वो घुसने ही नहीं देंगे सबसे पहले। और मान लिए घुस भी गए और वहां पर अगर गाड़ी बाएं तरफ चलाते हैं और आप दाएं तरफ चलाना चाहते हैं, कहेंगे मैं तो ऐसे चलाता हूं, नहीं, बात नहीं बनेगी। तो इस भौतिक जगत के जो अधिष्ठाता हैं, जो देवता हैं, वो भी अगर हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि हम उनके नियमों का पालन करें, तो जो दैवी अधिष्ठाता हैं, जो देव हैं, उनके नियमों का तो पालन करना ही चाहिए, करना ही पड़ता है। नहीं करेंगे, करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? अपने ही कल्याण के लिए। नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो बाकी पांडवों का हुआ, भीम अर्जुन नकुल और सहदेव मृत पड़े हैं वहां पर। यक्ष ने तो उनको मृत घोषित कर दिया। अब युधिष्ठिर जी ने ना तो अपना धैर्य छोड़ा, ना धर्म छोड़ा, इसीलिए उनको धर्मराज कहा जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने सत्य का कभी परित्याग नहीं किया। एक बार उन्होंने सत्य का परित्याग किया था, लेकिन वो अलग चर्चा है, अलग कथा है, वहां ना जाते हुए केवल आपको यक्ष के कई प्रश्नों में से एक प्रश्न, बहुत लंबा संवाद, इतना लंबा भी नहीं, लेकिन अगर चर्चा करने लगे तो बहुत लंबा संवाद हो जाता है। तो यक्ष का एक प्रश्न, बड़ा छोटा सा प्रश्न क्या? कपंथाः, कपंथाः, कौन सा रास्ता है, रास्ता क्या है? इतना सा प्रश्न, कः पंथाः, संस्कृत में इतना ही प्रश्न किया यक्ष ने, रास्ता क्या है। अब जिसने धैर्य धारण किया हुआ है और धर्म को नहीं छोड़ा, धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले तो धैर्य धारण कर रखा। क्या? ये नहीं कि प्यास लगी तो पहले पानी पी लो, बाद में देखेंगे जो कौन बोल रहा है क्या है, नहीं, धैर्य धारण कर रखा
उन्होंने धैर्य का परित्याग नहीं किया प्रतिकूल परिस्थिति में, और फिर धर्म का भी उन्होंने परित्याग नहीं किया। जब उन्होंने यक्ष की वाणी सुनी कि ठहरो, इस जल को पीने से पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने यही कहा, बताइए भगवान, आप कौन हैं और आपके क्या प्रश्न हैं? अपना धर्म नहीं छोड़ा। उस स्थान का जो देवता है, उस स्थान के देवता को तिरस्कार करके हम किसी प्रकार की लोभ या प्रतिकूल परिस्थिति के चलते अपने स्वार्थवश उस स्थान से हम कोई लाभ प्राप्त करना चाहें, ये अधर्म है। थोड़ा सोचें इस विचार को। क्या आजकल हम ऐसा सोचते हैं? आजकल हमारा क्या भाव बना हुआ है? हमारा अधिकार है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बढ़ता जा रहा है, और जो जो समय निकलता है, हाँ देख रहा हूं, समय के साथ साथ ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बढ़ता जाता है समाज में। भारत की बात नहीं, देश विदेश हर जगह मैं ये देखता हूं। क्या अधिकारों का पता है सबको, अपने कोई कर्तव्य हैं इसका पता नहीं। अधिकारों का पता है, मेरा क्या अधिकार है, आई एम एंटाइटल्ड टू दिस, दैट्स ऑल। इफ आई हैव सम सॉर्ट ऑफ ड्यूटी, वी डोंट अंडरस्टैंड। पर्यावरणविद भांति भांति के कॉन्फ्रेंसेस और डिबेट्स, वाद विवाद पर्यावरण को लेकर। सनातन धर्म ने एक बड़ी सिंपल सी सीधी सी पद्धति दे दी कि जिस किसी क्षेत्र में भी हम किसी भी प्रकार के प्राकृतिक सोर्सेज जो हैं, प्राकृतिक जो संसाधन हैं हमारे, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, अगर हमने उनका प्रयोग करना है तो उस स्थान के जो देवता हैं उनके प्रति हम सम्मान का भाव रखें। अगर सम्मान का भाव रखेंगे तो उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे, उपभोग करेंगे। ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन उनको खराब नहीं करेंगे। अगर हम उस स्थान के लिए, उस स्थान के देवता के लिए श्रद्धा रखते होंगे तो। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस श्रद्धा का परित्याग नहीं किया। धर्मराज ने कहा, हे भगवान बताइए आप कौन हैं और आपके क्या प्रश्न हैं। तो धर्म का परित्याग नहीं किया और धैर्य का परित्याग नहीं किया। सबसे पहले ये दो बातें आप ध्यान रखें। उसके पश्चात कई प्रश्न किए, उनमें से एक प्रश्न क पंथाः, रास्ता क्या है। आपको ये बताने की चेष्टा कर रहा हूं कि अपने रास्ते का चयन करने के लिए कम से कम ये दो गुण तो चाहिए, अपने धैर्य का और अपने धर्म की जितनी समझ हो सकता है पूर्ण रूप से हम अपने धर्म को ना समझते हो, धर्म क्या है हो सकता है इसका पूर्ण रूप से हमें ज्ञान ना हो, परंतु जहां तक अपने धर्म को समझते हो उसका परिपालन करें और धैर्य का कभी परित्याग ना करें। तो ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया? क पंथाः, रास्ता क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक ऐसा उत्तर दिया है जो हम सबके लिए माननीय है, माननीय तो है ही, चिंतन का विषय है, चिंतन का विषय है। हमें जो धर्म के बारे में कंफ्यूजन हो जाती है बार बार, क्या करणीय है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में जो हमें भ्रांति हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है, उसको दूर करने के लिए ये धर्मराज युधिष्ठिर का स्वयं धर्म को, धर्म रूपी यक्ष को वहां पर जो उत्तर दिया गया, क्या? तर्को प्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको ऋषिरस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायां महाजनो येन गतः स पंथः। आप कहेंगे ठीक है, हमें अगर ये पता करना है कि कौन सा किस रास्ते का चयन किया जाए,
तो हो सकता है तर्क से कर लें, लॉजिक यूज करें, एंड विद लॉजिकल कंक्लूजन वी कैन फाइंड आउट विच वे इज द बेस्ट फॉर अस। लेकिन यहां पर तो लॉजिक किसे, जिसे कि आजकल की भाषा में हम साइंटिफिक कह देते हैं, साइंटिफिक, लॉजिकल, और यू कैन कॉल इट दैट इट मेक्स सेंस, कॉमन सेंस कह दीजिए। कॉमन सेंस तो खैर बड़ी नीचे की चीज है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हम में से कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का लॉजिक, किसी भी प्रकार का जो तर्क है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। प्रतिष्ठा क्यों नहीं है? हमने अगर कोई निर्णय लेना है तो हम अगर सब प्रकार के सूचनाओं को एकत्रित करें, if we collect all the information and then logically conclude from that what one should be doing, what's wrong with it? सभी सूचनाएं इकट्ठे कर लें, तर्क से हमने निर्णय कर लिया कि इस घटना में, इस कंडीशन में, इस परिप्रेक्ष्य में क्या करणीय है, निर्णय हो गया तर्क से। लेकिन तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। तर्क की प्रतिष्ठा क्यों नहीं? तर्क की प्रतिष्ठा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो तर्क है वो हमारा तर्क है और लोगों का तर्क हमसे भिन्न हो सकता है, इसलिए तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। और जैसे जैसे सूचनाएं बदलेंगी, सर्कमस्टेंसेस बदलेंगे, परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा, उसके अनुसार तर्क भी बदल जाएगा। जो तर्क आज से 200 वर्ष या 500 वर्ष पूर्व प्रतिष्ठित था, वो आज प्रतिष्ठित नहीं है। मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं उदाहरण में नहीं जाऊंगा। तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। तर्क का परित्याग कर दें ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन केवल तर्क से हम हमें सदा सर्वदा निर्णय कर लें कि कौन सा मार्ग हमारे लिए अनुकरणीय है, ये संभव नहीं। तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। जो तर्क आज सही लगेगा वो कल या परसों हमें हो सकता है सही ना लगे। फिर क्या करें? शास्त्र, श्रुति, परम प्रमाणम। शास्त्र को, श्रुति को, वेदों को परम प्रमाण कहा गया। लेकिन यहां पर धर्मराज क्या कह रहे हैं? श्रुतय विभिन्नाः। श्रुति जो है वो भी भांति भांति की बातें करते हैं। आप एक उपनिषद को लेंगे, वहां पर हो सकता है किसी और बात की प्रतिष्ठा हो, और कोई किसी और उपनिषद को लेंगे, वेद का कोई और भाग लेंगे, वहां पर किसी और बात की प्रतिष्ठा होगी। इसी प्रकार से अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातों की प्रतिष्ठा है। तो हमारी श्रुतियां बहुत प्रकार की बातें कहती हैं, बहुत प्रकार की बातें कहती हैं। श्रुतियों विभिन्नाः, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हमारी श्रुतियां कहती हैं। तो कौन सी श्रुति को हम प्रमाण माने, कौन से श्रुति के वाक्य को हम प्रमाण माने, उसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है, उसमें भी हमें भ्रांति हो सकती है और होती भी है। सीधी सीधी सी बात, कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं, अच्छा अगर आप देवी भागवत उठाएं तो वहां कहते हैं कि देवी ही सब कुछ है, शिव महापुराण पढ़ेंगे तो वहां कहेंगे कि शिव ही सब कुछ है, श्रीमद् भागवत उठाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे तो कहेंगे भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, श्री रामचरितमानस उठाएंगे तो कहेंगे श्री राम ही सब कुछ हैं। लोग भ्रांति में पड़ गए, किसकी बात मानी जाए? कृष्ण की भक्ति करें, राम की करें, दुर्गा की करें, शिव की करें, तो भ्रांति हो सकती है। श्रुतियों विभिन्ना। और एक बात और, क्या ऋषियों की बातें सुन लें तो यहां भी कहते हैं एक ऋषि न यस्य मतम प्रमाणम नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम। किसी एक ऋषि की बात को हम प्रमाण नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्या ऋषियों की बातें पर अप्रमाणित हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर यहां पर क्या डिफिकल्टी है, यहां पर क्या समस्या है? समस्या ये है, शंकराचार्य जी की बात सुने, भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी की अगर बात सुने तो क्या है? अद्वैत सत्य है। अगर श्री रामानुजाचार्य जी की बात सुने तो विशिष्टाद्वैत है।
चलते चलिए आगे आगे, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और अन्य आचार्य भी, हर किसी का अपना अपना सिद्धांत है। अब किसकी बात मानेंगे? शंकराचार्य जी ने जो कहा वो बात मानेंगे, तो क्या जो श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा क्या वो उन्होंने गलत कहा? नहीं, उन्होंने भी गलत नहीं कहा। शंकराचार्य ने जो कहा वो गलत कहा? नहीं, उन्होंने भी गलत नहीं कहा। दोनों की बात क्या एक है? नहीं। तो किसको प्रमाण मानेंगे? हाँ, लोग क्या करते हैं ज्यादातर, हम इस संप्रदाय के हैं तो इस संप्रदाय के हमारे ये गुरु हैं, हम रामानुज संप्रदाय के हैं या रामानंद संप्रदाय के हैं या शंकराचार्य जी के संप्रदाय से हैं हम, तो उसकी बात को हम प्रमाण मानते हैं। लेकिन चल, ये भी बुरा रास्ता नहीं है, लेकिन जो समझ के चलना चाहे उसके लिए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? शंकराचार्य जी भी सही बोल रहे हैं, रामानुजाचार्य जी भी सही बोल रहे हैं, माधवाचार्य जी भी सही बोल रहे हैं। कोई शुद्ध अद्वैत की बात करता है, कोई विशिष्ट अद्वैत की बात करता है, कोई अद्वैत की बात करता है, कोई द्वैताद्वैत की बात करता है। क्या करें? तो सभी प्रमाणित हैं अपनी अपनी दृष्टि से, सभी आचार्य, सभी ऋषि अपनी अपनी दृष्टि से प्रमाणित हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जिसने अपना रास्ता चयन करना है, क पंथा, कौन से मार्ग से जाएं, कौन से मार्ग से पे चलें, किस मार्ग का चयन करें, उसके लिए फिर कंफ्यूजन। तो तर्क की प्रतिष्ठा नहीं, श्रुतियां अलग अलग बात कह रही हैं और किसी एक ऋषि के बात को, किसी एक आचार्य की बात को ही प्रमाण मान लें और बाकियों को छोड़ दें, ये भी ठीक नहीं जान पड़ता। आगे फिर धर्मराज क्या कहते हैं? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गथा सपंथाः। धर्म का जो तत्व है, धर्म का तत्व जो है वो इतनी आसानी से समझ नहीं आता। गुहा में छिपा है, गुफा में छुपा है। गुफा कौन सी? कोई हिमालय की कोई गुफा है जहां छुपा है? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व कहाँ है, कहाँ निहित है? गुफा में। कौन सी गुफा में? यहां है गुफा वो। इस खोपड़ी के बीचों बीच एक गुफा है, उसमें धर्म का तत्व छिपा है। तो क्या करें? सर्जरी करके उसको बाहर निकाल लें धर्म तत्व को। किसी न्यूरोसर्जन के पास जाएं, कहें हमारे ब्रेन के मिडल में धर्म का तत्व छुपा है, आप उसको निकाल लीजिए सर्जरी करके। नहीं, ये बात नहीं है। अपने बुद्धि का प्रयोग करें। इसका जो अर्थ है यही है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। अपने अंतर में ही ये छुपा है अर्थ, और गहन चिंतन से, मनन से, श्रवण करेंगे तो ही मनन चिंतन होगा, कुछ स्वाध्याय करेंगे तो ही चिंतन मनन होगा। इस चिंतन मनन से, स्वाध्याय से उस धर्म के तत्व को हम पकड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर सब नहीं पकड़ पाए तो क्या हो? फिर उन्होंने कह दिया, अगर फिर भी कुछ खुद पल्ले ना पड़े, कह देते हैं जैसे कि अपने पास जो वस्तु ना हो तो वो उधार ले लेनी चाहिए, अकल अपने पास ना हो तो किसी से उधार ले लें। तो अंत में क्या कर सकते हैं? महाजनो येन गता सपंथाः, जिस रास्ते पर, जिस पथ पर प्रतिष्ठित व्यक्ति जा रहे हैं उसी का हम चयन कर लें। अब ये प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या होते हैं? प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या है? आजकल अगर आप प्रतिष्ठित व्यक्ति देखेंगे तो नेता और अभिनेता और ये जो खिलाड़ी हैं वही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। किसकी प्रतिष्ठा है आजकल समाज में? आप देख लीजिए जरा। नेता, अभिनेता, गायक और खिलाड़ी, यहाँ तक ही मैं जानता हूँ। हो सकता है इनके अलावा कोई और भी, किसी और क्षेत्र के लोगों की भी प्रतिष्ठा हो जो मेरे संज्ञान में ना हो। तो क्या ये जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं इनके मार्ग का चयन कर लें? हाँ, करते हैं लोग, यही करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, जो एक्टर एक्ट्रेस अच्छा लगता है उसके जैसा बाल बना लेंगे, उसके जैसा, हाँ उसने ऐसा कपड़ा पहना था हम भी ऐसा कपड़ा पहनेंगे। तो
ऐसा करते हैं। लेकिन वो तो भौतिक जगत की बात है। धर्म के तत्व को जानने के लिए प्रतिष्ठित कौन है? पितामह भीष्म प्रतिष्ठित हैं। ये द्वादश प्रधान भक्त प्रतिष्ठित हैं। तो इन्होंने जो किया, जैसे किया, हम उसका अनुकरण कर लें। ये कौन कह रहा है? युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं यक्ष को। यक्ष कौन है? स्वयं धर्म ही। धर्मराज युधिष्ठिर के जो पिता हैं, धर्मराज युधिष्ठिर के जो पिता हैं धर्म, वही यक्ष रूप में आकर उनसे प्रश्न कर रहे हैं, बता रहे हैं कि धर्म को जानने के लिए बहुत कुछ कर लें, फिर भी हो सकता है कोई बात पल्ले ना पड़े। तो क्या करें? अपना दिमाग काम ना करे, अपनी बुद्धि काम ना करे, तो बुद्धि को उधार ले लें, प्रतिष्ठित व्यक्ति का अनुकरण करें। हमारे लिए प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है? धर्म मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति ही हमारे लिए प्रतिष्ठित हैं। अपने गुरु संतजन प्रतिष्ठित हैं। लेकिन यहां पर भी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, किसकी प्रतिष्ठा मानी जाए? द्वादश प्रधान भक्तों की हम प्रतिष्ठा मानकर यहाँ पर उनके चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले बात हो रही थी किसी से, तो कह रही थी, हाँ बहन जी अपनी, कि हमसे कोई बहस रहा था कि महाभारत घर नहीं रखनी चाहिए। क्यों? घर में महाभारत रखोगे तो महाभारत होती रहेगी। जिस महाभारत को पंचम वेद कहा गया, उसका इतना तिरस्कार, अगर उसका इतना तिरस्कार करेंगे तो हम क्यों नहीं अधोगति में जाएंगे? अवश्य जाएंगे। अब तो ये मैं नहीं जानता कौन से संत पुरुष, कौन से महात्मा कहते हैं कि महाभारत घर नहीं रखनी चाहिए, परंतु ये तो मेरे मालूम है कि इस बात का बहुत प्रचलन है उत्तर भारत में कि महाभारत घर पे नहीं रखनी चाहिए। अपने पंचम वेद का तिरस्कार करके हम धर्म को अपना लें, कैसे संभव है? लेकिन ऐसी ऐसी भ्रांतिपूर्ण धारणाएं हमने बना ली हैं, जिसके चलते धर्म के मार्ग से हम दूर दूर होते जाते हैं। जितना प्रयास करते हैं कीचड़ के में दलदल में उतना ही धंसते जाते हैं। तो द्वादश प्रधान भक्तों की ये जो कथा का श्रवण कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम इन महाजनों ने जिन मार्ग का चयन किया, उस मार्ग को हम अपना लें। उस मार्ग को अपनाएंगे तो कल्याण के भाजन अवश्य बनेंगे, अवश्य कल्याण के भाजन बनेंगे। तो यहां पर जब पितामह भीष्म कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं, वो तो जानते हैं। अल्प बुद्धि लोग, तमोगुण से अभिभूत लोग, रजोगुण से अभिभूत लोग, अल्प ज्ञानी लोग नहीं जानते, तो क्या करें? पितामह भीष्म की बुद्धि को प्रमाण मान लें। महाजनो येन गता सपंथाः। तो पितामह भीष्म ने कह दिया कि चलो श्री कृष्ण भगवान है, अपने समझ के बाहर की बात है ये कि श्री कृष्ण भगवान है कि नहीं है, तो उनकी बात को हम मान लेते हैं। लेकिन सब मानते नहीं, लड़ने झगड़ने पे उतारू हो जाते हैं। यहां तक कह देते हैं कि इस बुढ़े को पकड़ के काट डालो, मार डालो इसे। एक खोलते हुए कढ़ाई में, खोलते हुए तेल में, खोलते हुए तेल से भरी हुई कढ़ाई में इसको डालकर जला डालो, इसकी जीवन लीला समाप्त कर लो, ये बहुत बकबक कर रहा है। ऐसा कहने वाले राजा भी थे वहां पर। तो अगर तो कुतर्क करेंगे, अधर्म को अपनाएंगे, तो उन महाजनों का क्या करेंगे? हम तिरस्कार करेंगे। और खुद की समझ ना हो, दूसरे से उधार ना लें, तो फिर कल्याण कहाँ से होगा? नहीं हो सकता। यहाँ तो अपनी बुद्धि हो कि प्रतिष्ठित हम कर सकें खुद कि श्री कृष्ण भगवान हैं, भगवान के क्या गुण हैं और वह भगवान क्यों हैं। लेकिन अपनी समझ से परे की बात है, तो जो इस बात का निर्णय कर सकता है, जो खुद जानता है, उसकी बात मान लें। उसकी भी बात ना माने, खुद पता ना हो, तो क्या होगा? वही होगा जो शिशुपाल का हुआ और बाकी राजाओं का हुआ।
ना तो उनको जगत में प्रतिष्ठा मिली और ना ही उनको भगवत चरणों की भक्ति ही प्राप्त हुई। कुतर्क से बचें। कुतर्क जहां तक करते रहेंगे वहां तक हम दुर्गति को प्राप्त होते रहेंगे। कुतर्क को आजकल क्या कह रहे हैं हम लोग? एजुकेशन का नाम दे देते हैं, डिबेट का नाम दे देते हैं। चलिए, जो है सो है। तो धर्मराज युधिष्ठिर का ये जो संदेश है हमारे लिए, ये अनुकरणीय है और इसी का अनुकरण हम कर रहे हैं अपने इस भक्तमाल में। आज बोलते बोलते फिर समय हो गया। तो अब कुछ और गुण जो बताए श्री कृष्ण के पितामह भीष्म ने, उन गुणों की मैं आपसे चर्चा करना चाहता था, लेकिन अब कल ही उसकी चर्चा हो पाएगी, क्योंकि अब शुरू करूंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा। एक छोटे से प्रसंग के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, श्रुति बहुत सी बातें करती हैं, कोई ऐसा ऋषि भी नहीं जिसको कि हम परम प्रमाण मान लें, और जो धर्म का तत्व है वो तो बहुत गूढ़ है, गुफा में छुपा हुआ है। अगर वहां तक हमारी पहुंच नहीं है तो क्या करें? जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने जिस मार्ग का चयन किया है उस मार्ग का चयन करें, वही मार्ग हमारे लिए श्रेयस्कर है। और कई बार हम उस मार्ग का चयन कर लेते हैं और साथ में क्या करते, साथ में कुछ और भी करते हैं, साथ में अपनी बुद्धि भी लगाएंगे। गुरुजी ने ये बता दिया करने के लिए, ठीक है कर लेंगे। किसी संत ने ऐसे ऐसा कहा करने के लिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया, वैसा कर लेंगे। लेकिन साथ में थोड़ा कुछ और भी कर लेंगे, क्यों ना करें भाई? हम वी आर फ्री बीइंग्स, वी आर फ्री पीपल, व्हाई कांट वी चूज आवरसेल्व्स? ऐसी धारणा है ना आजकल। तो हम वी ऑल आर इंडिविजुअल्स हैं, we can choose our own ways, and whatever our choosing is, it's my life and I want to live my own way. ये जो तथाकथित स्वतंत्रता है, इंडिविजुअलिज्म जो है, व्यक्तिवादी स्वतंत्रता जो है, ये महान प्रतंत्रता का कारण बन रही है। देखने में स्वतंत्रता लगती है लेकिन महान प्रतंत्रता का कारण बनती है। कैसे? संत एक प्रसंग सुनाते हैं, छोटी सी कथा है, आपके सामने रखता हूं। किसी गांव में बाढ़ आई तो क्या हुआ? बाढ़ में उनको लगा कि एक बड़ा सुंदर सा कालीन, कारपेट पानी में बहता जा रहा है। एक कालीन, एक कारपेट पानी में बहता जा रहा है। एक व्यक्ति के मन में आया कि देखिए, ये तो पानी के साथ ये तो बह ही जाएगा, कहाँ जाएगा, किसी के काम आएगा नहीं, और बड़ा सुंदर वस्त्र लग रहा है, तो मैं जाकर इसे पकड़ लेता हूं। बड़ा मखमली वस्त्र लग रहा है दूर से देखने में। व्यक्ति गया, बाढ़ के पानी में तैरना जानता था, अपने शारीरिक बल पे उसे अभिमान था कि हाँ, मैं बहूंगा नहीं पानी में, मैं वस्त्र को पकड़ के बाहर आ जाऊंगा, उस कालीन को, उस कारपेट को पकड़ के मैं बाहर आ जाऊंगा। गया तो जो दूर से कालीन दिख रहा था वो वास्तव में एक भालू था। भालू के जो शरीर पे बाल से रहते हैं, वही कालीन के रूप में उनको दूर से दिख रहे थे। अब भालू के पास गया तो भालू ने पकड़ लिया। जो गांव के दूसरे लोग देख रहे थे वहां पर, उन्होंने कहा, क्या तूने कालीन को पकड़ लिया? कालीन तेरे हाथ में आ गया? तो बोला, भैया ये कालीन मैंने क्या पकड़ा, इस कालीन ने तो मुझे पकड़ लिया है, मुझे पकड़ लिया है। तो कई बार हमारे मन में अपने धर्म के मार्ग पे चलना चाहते हैं, मानते हैं कि ये मार्ग प्रतिष्ठित है, प्रमाणित है, गुरु प्रदत्त मार्ग है, गुरु प्रदत्त साधना हमारे पास उपलब्ध है, उसे करना चाहते हैं, करते भी हैं। लेकिन साथ साथ में क्या करते हैं, चलो ये भी थोड़ा बहुत साथ में अपना भी थोड़ा गोलमाल कर लेते हैं, ये जो कालीन पानी में बहता जा रहा है इसे भी पकड़ लेते हैं।
ये जो भी वाला चक्कर हो जाता है, ये हमें उस भालू की तरह ले डूबता है। तो भी से बचें, भी से बचें। भी से यहाँ अर्थ ये है कि जो विकल्प हम ढूंढ लेते हैं, संकल्प करते हैं और संकल्प के फिर 50 विकल्प हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं। कैसे? अपने कुतर्कों से ये भी कर लेते हैं। इसमें करने में क्या है? कालीन पकड़ने गया व्यक्ति फंस गया वहां पर, अपनी जीवन लीला का अंत उसने वहीं पे होता देख लिया, भालू खा गया उसे। तो ये छोटे छोटे जो लोभ हैं कि हम अपनी साधना कर रहे हैं लेकिन साथ कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकार की कामना हो सकती है, किसी प्रकार का लोभ हो सकता है, क्रोध में आकर कोई ऐसा उचित अनुचित हम कार्य कर सकते हैं, वो हमें ले डूबता है। साधना नदी के किनारे पड़ी की पड़ी रह जाती है। तो इससे भी बचें। तो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का हम अनुकरण अवश्य करें, परंतु उसके साथ साथ ये जो व्यक्तिवादी स्वतंत्रता है, इंडिविजुअलिस्टिक लाइफस्टाइल जो है हमारा, वो भी हमारे पतन का कारण बन जाता है, पतन का कारण बन जाता है। तो शास्त्र प्रमाण हैं, ऋषि प्रमाण हैं, वेद प्रमाण हैं, तर्क से भी हम उस परम तत्व के सन्निकट जा सकते हैं। अपनी बुद्धि में, बुद्धि रूपी गुहा में जो धर्म का तत्व है उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन सब में कंफ्यूजन की संभावना रहती है, भ्रांति की संभावना रहती है। इसीलिए हम भक्तों के चरित्रों का श्रवण करते हैं, जिससे हमें अपने पथ के चयन में आसानी रहे, सुगमता से हम ये निश्चित कर सकें कि कौन सा मार्ग हमारे लिए श्रेयस्कर है। महाजना येन गथा सपंथाः। तो जैसे भीष्म जी ने वहां कहा कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं, इस प्रकार से और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हमें दिखाता है, सिखाता है, जिससे हमें जो प्राप्त होता है उसे हम ग्रहण करें और अपनी बुद्धि को का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। तो बहता हुआ कालीन पकड़ने का लोभ हमारे मन में ना आ जाए। अपनी बुद्धि को सतर्क रखें। सतर्कता के साथ अगर प्रतिष्ठित व्यक्तियों का, इन भगवत भक्तों के चरित्रों का हम अनुकरण करेंगे सतर्कता के साथ, तो अवश्य ही हम क्या होगा हमारा, हम कल्याण के भाजन बनेंगे ही, भक्ति मार्ग पर अग्रसर होंगे ही। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल मिलेंगे तो चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से गुण जो पितामह भीष्म ने गिनाए श्री कृष्ण में, जिसके कारण उनको भगवान माना जाना चाहिए, और शास्त्रों में उनके क्या क्या प्रमाण है, कहाँ कहाँ से उद्धरण हम ले सकते हैं, उनकी कल चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।